हीरो की साइकिल बेचने वाला मोटरसाइकिल का मालिक कैसे बना? हीरो होंडा को एक दूसरे से क्यों अलग होना पड़ा? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल दीपक 2.0। हीरो ने होंडा से अलग होकर कैसे खड़ी की अपनी कंपनी? आइए जानते हैं। जानने से पहले अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो। 1980 के दशक में बजाज स्कूटर की भारतीय मार्केट में बहुत अच्छी पकड़ थी। हर भारतीय का सपना था कि उसके पास बजाज स्कूटर हो, लेकिन उस टाइम सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मैन्युफैक्चरिंग की, जिसकी वजह से बजाज स्कूटर ने सारे लोगों की जरूरतों को नहीं पूरे कर पाए और इसी वजह से लोगों को एक नए स्कूटर खरीदने के लिए 8 से 10 साल का वेट करना पड़ता था। 1980 के दशक में मोटरसाइकिल की डिमांड भारतीय मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी और ये चीज हीरो साइकिल के मालिक को बहुत अच्छी तरीके से दिख रही थी, लेकिन वो उन लोगों की जरूरतें नहीं पूरी कर पा रहे थे क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे वो इंजन बना सके। तो उन्होंने सोचा कि अगर कोई विदेशी ब्रांड मिल जाता है तो मैं उससे टाई अप कर लेता हूँ और मोटरसाइकिल इंडिया में लॉन्च कर देते हैं। 1980 के दशक में विदेशों में मोटरसाइकिल का बहुत तेजी से क्रेज चल रहा था और भारत सरकार भी इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझ रही थी। इसी वजह से वो टाई अप की नीतियों को आसान कर रही थी और हीरो ग्रुप फ्रांस की फेनगट कंपनी से टाई अप करने की सोचती है, लेकिन उसका टाई अप फेल हो जाता है। इसके बाद हीरो ने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी होंडा से टाई अप किया। 1984 में दोनों कंपनियों के बीच टाई अप होता है, जिससे दोनों को फायदा था। हीरो को नई नई टेक्नोलॉजी मिलेगी, नए इंजीनियर मिलेंगे और होंडा को एक नई मार्केट मिलेगी, क्योंकि उस टाइम हीरो इंडिया का सबसे बड़ा ब्रांड था। हीरो होंडा का सबसे पहला प्लांट हरियाणा में खुलता है और हीरो होंडा ने 1985 में 100 सीसी इंजन के साथ सीधी 100 निकालती है और इसका पहला एडवर्टाइजमेंट सलमान खान से कराया। हीरो होंडा सीधी 100 इंडियन मार्केट में बहुत तेजी से सेल होने लगी और उसी समय जापान की करेंसी का प्राइस बढ़ गया, जिस वजह से जापान से आने वाले पार्ट महंगे हो गए, जिससे हीरो को लॉस होने लगा। उस टाइम सीडी 100 बहुत ज्यादा बिक रही थी, लेकिन हर बिक्री में 1000 रुपए का लॉस होता था। एक तरफ बुरा समय चल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया में सबसे ज्यादा बाइक बिकने की वजह से हीरो ने ग्रीन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इसके बाद 1990 के दशक में डॉलर थोड़ा डाउन हुआ, जिसकी वजह से हीरो को प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया और इसी समय हीरो ने गाड़ियों को फाइनेंस करना भी स्टार्ट कर दिया। 1990 में हीरो के कई सारे कंपटीटर थे, जैसे सुजुकी, कावासाकी, यामाहा, टीवीएस, बजाज, लेकिन ये लोग हाई स्टैंडर्ड गाड़ी बनाते थे। हीरो होंडा ने बिल्कुल नीचे स्तर के लोगों को पकड़ के चला। गरीब से गरीब लोग और मिडिल क्लास लोग भी इन गाड़ियों को आसानी से खरीद सकते थे, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा हीरो होंडा की गाड़ियां बिकी। 1995 तक 20 लाख हीरो होंडा की बाइक बिक चुकी थी और इसके साथ ही हीरो होंडा इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। लेकिन होंडा चाहती थी कि इंडिया में वो अकेले ही राज करे, इस वजह से अपनी खुद की कंपनी होंडा मोटरसाइकिल एंड बाइसिकल कंपनी 1999 में इंडिया में खोल दी और सबसे पहले एक्टिवा लॉन्च किया, जो इंडियन मार्केट में बहुत तेजी से सेल हुई। अब होंडा दो तरफ से पैसा कमा रहा था, एक होंडा कंपनी से और एक हीरो होंडा कंपनी से, लेकिन उससे हीरो को बहुत ज्यादा लॉस होने लगा। इसी वजह से हीरो ने होंडा से 2010 में अपने आप को अलग कर लिया और खुद की कंपनी स्टार्ट कर दी। अच्छा, हीरो पहले से ही जानता था कि आगे ऐसा कुछ हो सकता है, इस वजह से 1999 से ही उसने अपना काम स्टार्ट कर दिया था। लेकिन लोगों ने सोचा था जब हीरो होंडा अलग हुए थे कि अब हीरो मार्केट से खत्म हो जाएगा, लेकिन आज हीरो बहुत तेजी से इंडिया में चल रहा है और 2010 से ही इंडिया में हीरो ने अपनी बाइक लॉन्च करना स्टार्ट कर देता है। और हीरो ने एक स्ट्रेटजी अपनाई, एक ऐड चलाया, आपने सुना होगा, हम में है हीरो। इस चीज को लोगों ने बहुत पसंद किया और हीरो साइकिल बेचने वाला आज इंडिया का मोटरसाइकिल का मालिक बन चुका है। दोस्तों, अगर आप भी किसी से टाई अप करना चाहते हो उसके बाद 100 बार जरूर सोचना। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।